हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, इन शब्दों में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और लगभग 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 स्टूडेंट्स उन सवालों को गलत कर देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, तत्सम और तद्भव। बेटा दो ही नहीं होते हैं। वैसे यदि मैं बात करूं, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का शब्द होता है, तो कितने प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर पूछ लिया जाए कि शब्द कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो कितने प्रकार का बताओगे? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ध्यान रखना है। अब देखो, बात करते हैं हम लोग तत्सम शब्दों की। यानी कि आप एक बात ध्यान रखना कि संस्कृत वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। और हिंदी वाले शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। अब बात करें विदेशी शब्द क्या होता है, तो यह ध्यान रखना है, हिंदी भाषा में, हिंदी और संस्कृत के अलावा, क्या कह रहा हूं, हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा का शब्द विदेशी भाषा का शब्द कहलाए, यानी विदेशी भाषा कहलाती है। अब बात करें देशज शब्दों की, परिभाषा पूछ ली जाए क्या पता आप लोगों से, तो क्या कहेंगे? देशी भाषा के देशज शब्दों को, यानी देशी भाषा के शब्द, या जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं होता, यह किस भाषा से आया है, किस भाषा से लिया गया है, हमें कुछ भी नहीं पता है किस भाषा का शब्द है। या दूसरी बात करें कि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेता है, जैसे माता पिता ने बच्चे का नाम कालू राम रखा हो, तुम कहते हो कालिया, कालिया, कालू, इस प्रकार से नाम बोलते हो आप लोग, तो ये सारे के सारे क्या है? देसी भाषा यानी देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहां पे कि कुछ 5 अक्षर आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आप लोग तत्सम तद्भव को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द व अक्षर है यानी वर्ण है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो, तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक्स है, कहीं पर हमें क्या दिखाई देगा? 6 दिखाई दे, या कहीं हम पर हमें क्या दिखाई देगा? वे दिखाई देगा, या श दिखाई देगा, या त्रय दिखाई देगा, या विसर्ग दिखाई देगा, या अनुस्वार दिखाई देगा, या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कैसे? जैसे वे और या, अलग अलग वर्ण है ना, यानी कि संयुक्त का मतलब ही क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक असमान वर्ण। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? 2 या 2 से अधिक असमान वर्ण, यानी 2 या 2 से अधिक अलग अलग वर्ण एक शब्द में प्रयुक्त होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? ट्रिक से याद करना है। भूल जाओ इसे, क्या लिखा है मैंने, छोड़ दो। ठीक है, कहीं पर भी आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे, एक बार देखो मैं ट्रिक्स में समझा देता हूं आप लोगों को। कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? 6, कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? त्रय, कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? वे, कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? रे, लेकिन ये रे का रूप कौन सा दिखाई देगा? इस प्रकार वाला दिखाई देगा। ठीक है, कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? अनुस्वार, कहीं पर भी तुम्हें क्या दिखाई देगा? विसर्ग। समझ में आ रहा है ना? देखो, जैसे कि मान लो मैंने कहा क्षीर, 6 आ गया। जैसे मैंने कहा रात्रि या रात्र, 3 आ गया। जैसे मैंने कहा वर, जैसे मैंने कहा वधु, जैसे इस रह का प्रयोग कहीं पर भी तुम लोग करते हो, जैसे व्याघ्र। ठीक है, जैसे की बात करूं, विसर्ग की बात करूं, जैसे कर्पूर, कर्पूर, इस प्रकार से। ठीक है, अनुस्वार वाला कोई भी शब्दों एक्स वाई जेड कहीं पर भी तुम्हें दिखाई दे देता है। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण में तुम्हें दिखाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से, तो आप लोगों को करना है इन शब्दों को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक वर्णों वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें कहीं पर भी वे दिखाई देता है, तो वे को हम लोग यदि वे में परिवर्तित कर देते हैं, वे को किस में? वे में परिवर्तित कर देते हैं। ये मानना वे जहां आ गया लगभग लगभग तत्सम हो गया, और वे जहां आ गया लगभग लगभग तद्भव हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये 100% नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ये लगभग की बात कर रहा हूं। कहीं वे देखते ही डायरेक्ट कर दो, नहीं बेटा ऐसा मत कर देना, वरना फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग की बात कर रहा हूं। जैसे देखो, वर आ गया, वर का क्या हो जाता है? बर। वधु आ गया, वधु का क्या हो जाएगा? बहु। वानर आ गया, बंदर। वर्कर आ गया, बकरा। देखो वे, व,
वह। अब देखो रे के रूप, रे को हम लोग ऐसे भी करते हैं, वह को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वह को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं ना, ये ध्यान आप लोगों को रखना। और रे को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सभी के सभी लगभग लोग इसको छोड़ करके सभी के सभी किस में आते हैं, लगभग लगभग तत्सम वाले शब्दों के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वह दिखाई दे, इनको याद भी रखना है, जैसे वर्कर, बकरा, ध्यान रखना है, वधु, बहु, वर, बर, वानर, बंदर, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखो, जैसे विद्युत, वह आ गया बिजली। ठीक है, वत्स, बच्चा। अब देखो यहां संयुक्त भी आ रहा है, तय और से, मैंने कहा ना संयुक्त वर्णों वाले शब्द, कौन से संयुक्त वर्णों वाले शब्द किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, तत्सम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा, वर्षा, बरसात, वे का क्या कर रहे हैं हम लोग, वे कर रहे हैं, वर यात्रा, जैसे बारात। अब मुझे एक चीज समझाना है, बारात मूल शब्द होता है सही या बरात होता है, ये मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, ये आंसर मुझे आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप मेहनत करना चाहते हैं, अब की बार 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वे का। अब हम बात करें छह, छह को हमें किस किस में परिवर्तित करना है, क्या तो ख में या छ में, यानी कि छह क्षत्रिय वाला छह आ जाता है तो वह तत्सम शब्द होता है, और ख और छ छाता वाला और खरगोश वाला ख आ जाता है तो वो है हमारा तद्भव शब्द होता है, लगभग लगभग। देखो अक्षर छ आ गया तो क्या हो जाएगा, इस छ को हम लोग च और छ में परिवर्तित कर देते हैं तो वह तत्सम बन जाता है बेटा, सॉरी तद्भव बन जाता है बेटा। देखो अक्षर, अक्षर, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में 11th क्लास में कविता पढ़ी होगी, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, याद है, चंपा काले काले अक्षर, याद होगा आप लोगों को शायद, काले काले अक्षर यानी कि अक्षर। ठीक है, क्षीर छ खीर, अक्षी छ आंख। कहने का तात्पर्य क्या है, छ जहां दिखाई देगा तत्सम हो जाएगा, ख और छ छाता वाला छ जहां दिखाई देगा वह हमारा तद्भव हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इक्षु, इक्षु क्या होता है, गन्ना, इक्षु क्या होता है, गन्ना। ईख, साक्षी, साखी, परीक्षा, परीक्षा। अब ये गलत लिखा हुआ है परीक्षा, मैंने कहा ना कहीं पर भी छ आता है तो वहां क्या लगाना, हमें च लगाना ही पड़ेगा शुद्ध शब्दों में, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन तत्सम का तद्भव पूछता है तब हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ऐसे परीक्षा। वैसे कहीं पर भी तुम्हें ऐसे भी दिखाई देना तो भी ध्यान रखना, ये शुद्ध माना जाएगा, ये शुद्ध नहीं माना जाएगा फिर। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी शब्द हो कहीं पर भी, मैं एक चीज नहीं बता रहा हूं तुम्हें, यानी तत्सम तद्भव नहीं बता रहा हूं, साथ में शब्द शुद्धि बता रहा हूं। कहीं पर भी तुम्हें छ छाता वाला छ दिखाई देता है तो उससे पहले च चम्मच वाला आधा च लगाना ही बहुत जरूरी है, तभी वह शुद्ध शब्द माना जाएगा, ध्यान रखना। जैसे देखो अनुच्छेद, छ से पहले च आ गया, उच्छ्वास आया नहीं आया, जैसे छत्र छाया, इस प्रकार से ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारे शब्द बेटा ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, शुद्ध शब्द वही होगा छ से पहले जहां हमें च दिखाई दे। नेक्स्ट अब देखो छ आ गया, अक्षोट यानी कि अखरोट, छ को ख में और या छ में परिवर्तित, छ छाता वाला छ में परिवर्तित करना है। मक्षिका यानी कि मक्खी, छ को ख। दक्षिण यानी कि दाहिना, अब यहाँ पे है में परिवर्तित कर दिया हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है छ जहां आता है वो क्या होता है, तत्सम होता है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा कुछ तो तुम्हें याद भी करना होगा। अब देखो जहां पर ये शय दिखाई देते हैं तो इस शय को हम लोग इस शय में परिवर्तित कर देते हैं तो वह तद्भव हो जाता है, यानी कि स से लेट वाला शय आ जाता है तो वह तद्भव होता है। और सलजम, षटकोण और श्रेय, श्री वाला श्रेय जहां आ जाता है वह लगभग लगभग क्या होता है बेटा, तत्सम होता है। ठीक है, देखो जैसे श्रावण, जैसे श्रावण। कृषक, देखो एक बात और ध्यान रखना, री ऋषि भी जहां आ जाता है ना वह भी क्या होता है हमारा
तत्सम ही होता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने ये बताया था, ये वाला रे, ये वाला रे, ये भी लगभग लगभग किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। जैसे उष्ट्र तो हम लिखते हैं ना ऊंट, ऐसे, ये ध्यान रखना। श्यामल, श आ गया तो सांवला, कृषक किसान, आशीष आशीष, इस प्रकार से। यानी कि सलेट वाला से तद्भव, सलजम षटकोण श्री वाला से, रे ऋषि, रे के रूप, वो सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। शौशुर यानी ससुर, श्वेत यानी सफेद, शब्द यानी शब्द। जानते हो ये शब्द कौन सा शब्द है? कबीर दास जी की जो रचना थी ना बीजक, उसको 3 भागों में बांटा गया था। साखी, देखो साखी, शब्द, ये शब्द नहीं था, ये ध्यान रखना, ये शब्द था वो शब्द, और रमेनी। अब देखो इस शब्द को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस साक्षी साक्य को हम लोग साक्षी लिखते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गए, तत्सम, और ये क्या हो गए, तद्भव। ऐसे हम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए जहां त्रय और ऋषि आ जाता है तो त्रय को हम लोग तय में परिवर्तित कर दें। जैसे रात्रि आ गया, रात हो गया, घृत हो गया, ऋषि आ गया, घृत यानी घी हो गया, मृतिका यानी कि मिट्टी हो गया, श्रृंगार यानी श्रृंगार हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं पर भी आपको से सलेट वाला से दिखाई देता है, तद्भव होता ही है लगभग लगभग। ठीक है, और श्रृंगार श्रेय आ जाता है, ऋषि भी आ रहा है, श्रेय भी आ रहा है, यहाँ पे ऋषि आ रहा है, तो इस प्रकार से ऋषि आ रहा है, इस प्रकार त्रय आ जाता है, तो वह क्या होता है बेटा, तत्सम होता है। तो मेन ट्रिक्स में यही बताया आप लोगों को। अब देखो और भी ध्यान सुनो, कहीं पर भी हमें क्या दिखाई दे, विसर्ग, कहीं पर भी हमें क्या दिखाई दे, अनुस्वार, तो वो सारे के सारे शब्द हमारे किस में आते हैं बेटा, किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे तत्सम शब्दों में। ठीक है, और तनचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे देखो आंख, गेहूं, गांव, मूछ, ऊंट, चांद। अब मैं यदि आप लोगों से इन सभी के तत्सम पूछूं तो क्या बता सकते हो आप लोग मुझे? देखो आंख का क्या हो जाएगा, अक्षी, गेहूं का क्या हो जाएगा, गोदूम, गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम, मूछ का क्या हो जाएगा, शमश्रु, शवसुर का ससुर, शमश्रु का मोच, ऊंट का क्या हो जाएगा, उष्ट्र, चांद का क्या हो जाएगा, चंद्र। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ऐसे मैं बहुत सारे पूछ सकता हूं, पराठा का क्या हो जाएगा, परपटा, हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा। इस प्रकार से आप लोग, गोबर का क्या हो जाएगा, गोमे, वत्स का क्या हो जाएगा, बच्चा। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। यदि बार बार आप लोग किसी भी चीज को रिपीट करते हैं ना तो वह हमेशा के लिए याद हमें हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे विसर्ग आ गया तो 101% क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब देखो कहीं कहीं क्या होता है, ये आ जाता है तो हम लोग तत्सम मान लेते हैं, और ये को जय में परिवर्तित कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। 2 शब्द है मेरे पास, जैसे युवा को हम जवान, युग को हम लोग जुग, यानी कि यह आ जाए तो तत्सम तत्सम, और जय आ जाए तो तद्भव शब्द। इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना होगा अलग से। ठीक है, अब ये कुछ शब्द हैं, इनमें से आप लोगों को मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा तो तत्सम है और कौन सा तद्भव है। साथ में आंसर मुझे ये भी देना है कि जो तत्सम है उसका तद्भव बताना है, जो तद्भव है उसका तत्सम बताना है आप लोगों को। यदि आप लोगों ने ऐसे बता दिया तो उम्मीद करता हूं आप लोगों, मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, तो मैं ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों को बस याद रखना है तत्सम वाले, तद्भव ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे देगा। क्या क्या देखना है, छह, त्रय, से, श्रेय, रे ऋषि, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त वर्ण। बोलो याद हुआ नहीं हुआ, वह, रे के रूप, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, ऐसे, या अब ये एक जैसे हो गए ना, नालायक। एक मिनट मैं इनको लिख देता हूं अलग से। रे के रूप मतलब, रे के रूप कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। ठीक है, और क्या बची है हमारा, यह को हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं, जय में परिवर्तित कर देते हैं।
ठीक है, तो ये कहीं पर भी हमें दिखाई देते हैं तो लगभग लगभग वह शब्द हमारा किसका होता है बेटा? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो ये 5 अक्षर, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, यार 5 अक्षर याद कर लो, काफी है। ये अक्षर याद कर लिया तो तत्सम करके आ जाना, लगभग लगभग आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कैसा लगा ये तत्सम तद्भव का नियम? यदि अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके यस या नो में आंसर अवश्य देना है। और भी आप लोग अच्छे से गजब तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि आप लोग कहें कि सर हम तो प्रत्येक चीज को ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा इस कोड का, इस कूपन कोड का प्रयोग करें और महापैक से जुड़ जाइए, क्योंकि महापैक एग्जाम के बाद तक भी आपके पास रहने वाला है। तो इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।